दोस्तों, आदाब सलाम नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार भाग। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे यमन के हूती विद्रोहियों के बारे में। कौन है यमन के हूती विद्रोही जिनकी युद्ध में एंट्री होने के बाद अमेरिका व इजराइल की परेशानी और बढ़ती नजर आ रही है। क्या है इनकी ताकत? जैसे ही इनकी एंट्री युद्ध में हुई है मिडिल ईस्ट में, तब से इनके नाम को लेकर पूरी दुनिया में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है और इन्हें जानने की हर कोई कोशिश कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागकर मिडिल ईस्ट युद्ध में अपनी एंट्री का ऐलान कर दिया है। ऐसे समय में जब यह संघर्ष लंबा खींचता जा रहा है और दुनिया इसकी आर्थिक मार झेल रही है, ईरान के अपनी सहयोगियों के इस कदम से इजराइल, अमेरिका व ईरान के बीच चल रहे युद्ध में और मुश्किल बनता दिख रहा है, या यूं कहूं कि इजराइल व अमेरिका के लिए मुश्किलें और बढ़ती दिख रही है। खास तौर पर इसलिए कि रेड सी यानी लाल सागर शिपिंग पर नए सिरे से खतरे का बादल मंडराने लगा है, जबकि आप जान रहे हैं कि होर्मुज जलमार्ग पहले ही तमाम देशों के लिए गले की फांस बना हुआ है। दोस्तों, ईरान पर इजराइल व अमेरिका के हमले के पहले से ही मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। ऊपर से अब अमन के रेगिस्तान से दागी गई मिसाइल ने मिडिल ईस्ट की जंग में नई लकीर खींच दी है। अब तक पर्दे के पीछे रहे हूती विद्रोहियों ने ईरान की जंग में कूदकर साफ संकेत दे दिया है, इजराइल ईरान युद्ध उनके लिए सिर्फ दूर की लड़ाई नहीं रह गई है। असल में साथियों, यह एक ऐसा कदम है जिसने इजराइल की रणनीति को और जहां जटिल बना दिया है, वहीं अमेरिका के लिए भी मुसीबत खड़ी कर रही है। ऐसे में सवाल यह भी है कि हूती कितने ताकतवर हैं। दोस्तों, पहले कौन है यमन के हूती, यह समझ लें, फिर आगे की बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हूती एक सैन्य, राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन है जिसका नेतृत्व हूती परिवार वर्षों से करता है। यमन के उत्तरी हिस्से में यह सक्रिय है और अपनी मजबूत दावेदारी के लिए जाना व पहचाना जाता है। यह समूह जैदी शिया इस्लाम को मानता है। साल 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद यमन में अस्थिरता का फायदा उठाते हुए हूतियों ने अपनी जबरदस्त ताकत बढ़ाई और साल 2014 में राजधानी सना पर अपना कब्जा जमा लिया। दोस्तों, इसके बाद सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2015
में उनके खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप किया। सालों की लंबी लड़ाई के बाद 2022 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद किसी तरह से संघर्ष विराम हुआ और अब तक लागू। ठीक है दोस्तों, अब आइए इनकी ताकत को समझने की कोशिश करते हैं। यानी हुती विद्रोहियों की कितनी ताकत है, इनकी कैसी मिसाइलें हैं, कितनी दूरी तक क्षमता रखती हैं। मिसाइल, ड्रोन व लंबी दूरी की खतरा कितनी है इनसे, यह भी जानना चाहिए। दोस्तों, हुतियों ने पिछले सालों में मिसाइल व ड्रोन क्षमताओं का शानदार या यूं कहूं कि जबरदस्त प्रदर्शन किया है। वे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में तेल ठिकानों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर चुके हैं। अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद हुतियों ने लाल सागर में अपना जबरदस्त दबदबा दिखाया था। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बनाया था। इजराइल की ओर ड्रोन व मिसाइलें दागी थी। रेड सी से गुजरने वाली जहाजों को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया था। इजराइल को नाक में दम कर दिया था। ठीक है, अब युद्ध में क्यों उतरा हुती, यह भी जान लीजिए। दोस्तों, मार्च के शुरुआत में हुती नेता अब्दुल मलिक हुती ने साफ तौर पर कहा था, यानी संकेत दिया था कि उनका संगठन किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार है। जानकार बताते हैं कि हुती ईरान के एग्जिट ऑफ रेसिस्टेंस का हिस्सा है। ईरान का समय समय पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है। अभी मिसाइल लॉन्च कर चेतावनी दी है, यानी साफ तौर पर कहा है कि लाल सागर का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देंगे। आपको बता दूं कि लाल सागर पर उनकी पहुंच काफी मजबूत बताई जाती है। अब अंतिम सवाल यही कि इजराइल व अमेरिका के लिए परेशानी कैसे है ये हुती। दोस्तों, रेड सी यानी लाल सागर की बातें आप लगातार सुन रहे हैं। लाल सागर व बाब अल मंदब अभी के समय में वैश्विक व्यापार के लिए एक अहम समुद्री मार्ग है और उनकी मौजूदगी से समुद्री रास्तों पर खतरा पैदा हो सकता है। अगर हुती इन समुद्री मार्गों पर निशाना बनाते हैं तो यह संघर्ष वैश्विक संकट बन जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि होर्मुज समुद्री मार्ग पहले से बंद है, जिस कारण अमेरिका व इजराइल पूरी तरह से दबाव में है। वैश्विक संकट सामने है। अगर रेड सी पर हुती विद्रोहियों का पहरा हो जाता है तो वाकई आप जान लीजिए कि इजराइल व अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि कौन है यमन के हुती विद्रोही और ये कितने हैं ताकतवर, कैसे ये अमेरिका व इजराइल को परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा,
ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उससे हम सब समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।